अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले हमारे पास क्या था, हम ये चीज़ों को जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इस तरह से इनको सपोज कर रहे थे टी की तरह। तो अब इसमें हम ये सेकंड वाले में क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बज़ाहिर तो फैक्टर्स बनी हुए ऐसे नजर आ रहे हैं, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर लिखा है x+1 x+2 x+3 x+4। ठीक है, तो हमने सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि हमने ना इन नंबर्स को देखना है, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये वाला और ये वाला अगर मैं नंबर देखूँ तो ये 1+4 होके कितना बन रहा है 5, और ये दोनों कितना हो रहा है 2+3 होके इक्वल्स टू 5। यानी कि ऐसे दो पेयर्स चुनने हैं जिनका आंसर जो है वो सिमिलर आए। अगर मैं इन दो को लेती फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं इसे हटा दूँ, तो मैं अगर इन दो को लेती ये 3 और 4 को, तो ये क्या होता है 3+4 इक्वल्स टू 7, और ये बाकी दो पेयर बचते तो 1+2 कितना होता 3। तो ये वाला काम नहीं चल सकता था। या मैं ये लेती 1+2 मतलब 2, बस यही वाली कंडीशन है। या मैं लेती बल्कि 4+2 = 6 और 3+1 कर देती तो ये हो जाता 4, तो ये भी नहीं चल रहा। यानी यहाँ ऐसे पेयर्स हमने दो लेने हैं कि ये नंबर्स इक्वल आए। ठीक है, पेयर्स को ऐड करने के बाद, तो यहाँ मेरे पास 1 को 4 से पेयर करने के बाद और 2 वाला 3 के साथ पेयर करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो पहले हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं हेयर, क्या नाम है, 1+4 इज इक्वल टू 2+3 इज इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको यहाँ हम अरेंज कर देंगे उनके पेयर्स के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस का 1 और इसके साथ किसका पेयर आ गया x+4 का। फिर यहाँ पे क्या है x+2, इसके साथ किसका पेयर हो गया x+3 का। ठीक है, और फिर हो गया माइनस का 48। ये क्या हो गई बाय रीअरेंजिंग, हमें सुनिए, बाय अरेंजिंग द फैक्टर्स। ठीक है, आपने फैक्टर्स को अरेंज कर लिया बस। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी होता है, और सिमिलरली 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। तो हमने इन इन दो की एंड देन फिर इन दो की आपस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा देनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 4x प्लस एक्स और प्लस 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब इन दो की बारी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर हो जाएगा +3x, फिर +2x और +3 2 ज़ा 6 और माइनस का 48। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4+5 4+1 5x प्लस 4, और फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और +6 माइनस का 48। अब आपको एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है, या ये कह लो कि आपकी आसानी के लिए, कि ये जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लिकेशन तो ये और ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर आ रही होगी, तभी तो आप इसे सपोज कर सकोगे कि लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया वो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही होगी, जिसकी वजह से हम क्या कर लेंगे, इसको लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए हमारे पास। सही है, तो अब हम जब इसे यहाँ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जहाँ ये वाली वैल्यू लिखी है वहाँ जो हमने टी पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा t+4 और ये हो जाएगा t+6। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 48। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे दोबारा से, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान। तो ये हो गया टी का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4t प्लस 6 4 ज़ा 24 और माइनस 48 जो बाहर था। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 10t और माइनस का 24। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें देखने कोई फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा, नहीं हो रहा, हमने इसकी क्या कर देनी है, मिडिल टर्म ब्रेक कर देनी है। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है, यहाँ जो नंबर कांस्टेंट हो वो फर्स्ट और लास्ट नंबर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ रहा है 24। तो 24 का एलसीएम क्या होगा मेरे पास, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब मुझे अपने इन नंबर्स को यूज करते हुए क्या आंसर लाना है, 10 पॉजिटिव 10। तो मैं किस तरह कर लूँ, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। अगर मैं 3 और 2 को यूँ यूज कर लूँ 3 2 ज़ा 6 और रिमेनिंग 2 को 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 4 इक्वल्स टू कितना होता है 10 होता है। तो मैं इसे मिडिल टर्म ब्रेक करके किस तरह लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर प्लस का 6t प्लस का 4t और माइनस का 24। ठीक है, मैंने इसे मिडिल टर्म ब्रेक करके लिख दिया। अब उसके बाद क्या सीन है हमारे पास कि भाई हमने शुरू के दो और लास्ट के दो में से कॉमन ले लेना है। शुरू के में से क्या कॉमन आ रहा है टी, तो मैं यहाँ लिख दूंगी t+6 बचा मेरे पास, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है +4, 4 निकल गया, खाली टी बचा, प्लस माइनस माइनस 4 के टेबल में 24 का बाद है 4 6 24। अब यहाँ पे आ रहा है t-6 और यहाँ आ रहा है t+6। तो इसका मतलब ये मेरी फैक्टराइजेशन मैंने गलत निकाली है। ठीक है, अब क्यों गलत निकाली, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है और यहाँ साइन नेगेटिव है। सही, अब इसकी एक और वजह क्या है, हमेशा मैंने पहले भी कहा कि जब भी हमारे पास जो भी ये साइन हो, इसका मतलब है कि हमें इन नंबर्स को यूज करते हुए, ये जो मेरे पास नंबर है इनको यूज करते हुए मुझे 10t लाना है। और ये जो साइन है ना, ये साइन मुझे बताती है कि इन नंबर्स में एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये साइन क्या बता रही है, सब्ट्रैक्शन, तो मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। अब किस तरह से मेरे पास नंबर्स तो हैं ये, इन नंबर्स को यूज करते हुए ही मुझे 10 लाना है और इनके बीच में क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, अगर हम देखें तो मैं अगर कहूँ 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, कितना हो गया ये
12 हो गया और रिमेनिंग क्या बचा 2। तो अगर मैं कर दूँ 12 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 10 और बीच में सब्ट्रैक्शन भी आ रही है। तो इन बातों का खास ख्याल आपने रखना है, ठीक है, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ से मेरे नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ से अब मैं इसे चेंज करके अगर लिखूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए एक चीज़ थी छोटी सी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ साइन आपको गिवन है, आपको नंबर्स को यूज करते हुए वही काम करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, इसको देखते हुए डिसाइड करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 12t माइनस का 2t। 12 के साथ पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि 10 पॉजिटिव है इसीलिए। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा t, और t प्लस 12 वैसे ही आ गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 बचा, माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 24 का बात है 2 12 प्लस 24, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब मैंने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया। मैं इसे सही करके लिख दूंगी t माइनस 2 और t प्लस 12, ठीक है। अब हमें क्या मालूम था, हमें पता है सिंस हमने t को क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी जो वैल्यू है t की जगह पे अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 12। तो ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया, आंसर। बस हमें ये यहाँ तक काम करना था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सेम यही काम किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे एक जो स्टेप ज्यादा है कि यहाँ हमें इस तरह की फॉर्म में दिया है, फिर हमें अरेंज करना है फैक्टर्स को, एंड देन हमने इसको वही सपोजिशन करके सपोजिशन के मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 देखते हैं। तो अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 5 और प्लस 24, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, इन चीज़ों को, ब्रैकेट्स को देखना है, लास्ट इनके कॉन्स्टेंट को 2 3 4 5 कि इनके पेयर्स बनाने पे, एडिशन करने पे इनकी वैल्यू सेम आए। तो अगर मैं लूँ 4 प्लस 3, ये 4 और 3 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 7, और 5 और 2 लूँ तो ये क्या हो जाएगा 7। यानी कि अगर मैं इस तरह लूँ हेयर 2 प्लस 4, नहीं सॉरी 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, और 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। यानी कि मैं किस किसका पेयर बना रही हूँ, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 का, और सिमिलरली एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 का। इससे क्या होगा, 4 प्लस 3 कितना 7, 5 प्लस 2 कितना 7। इसलिए मैंने इनके पेयर्स बना लिए। अब हम लिखेंगे बाय अरेंजिंग द फैक्टर्स, फिर हमने इनको अरेंज करके लिख लेना है इनके पेयर्स के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और प्लस का 24 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, आपको अच्छे से आती है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर उसके बाद इन दो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस 4 3 ज़ा 12 और प्लस 24 एज इट इज आ गया। अब हम इसे क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 कितना 7x प्लस का 10, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कितना 7x प्लस का 12 और प्लस 24 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x। देखो ये काम यहाँ तक सही हुआ है या नहीं, इसकी गारंटी हमें क्या चीज़ देती है, ये नंबर कि ये दोनों सिमिलर आ गए, तभी हम सपोज कर सकते हैं t। अब हम वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है वहाँ हम t पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा t प्लस 10 और ये हो जाएगा t प्लस 12 प्लस का 24, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, टी का स्क्वायर प्लस 12t प्लस का 10t और प्लस 10 इंटू 12 कितना होता है 120 और प्लस का 24, ठीक है। मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12 प्लस 10 कितना होता है 22t, ठीक है। और ये क्या हो गया प्लस 144, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 इंटू 144। तो क्या होगा 144 होगा तो हम 144 का ले लेंगे एलसीएम। तो 144 का एलसीएम क्या होता है, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4। या आपको किसी और नंबर से भी लेना आता है तो आप उससे भी ले सकते हो, जैसे कि 12 इंटू 12 क्या होता है 144 होता है। यहाँ पे हम 12 के टेबल से भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर है, आप जिस टेबल से लेना चाहो। तो ये 12 से भी आ जाता है, तो मैं 12 से ले लेती हूँ। 12 12 का क्या होता है 144 और फिर 12 पंजा हम 12 भी कह सकते हैं, लेकिन ये फिर मेरे पास क्या नाम है, बल्कि ले सकते हैं, ठीक है। 12 पंजा 12, तो मेरे पास ये दो नंबर, जब आप इसे चाहो तो 2 6 12, 2 3 6 3 1 3 आ गया। इस तरह एलसीएम ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ले लिया। तो मुझे 12 और 12 को यूज करते हुए क्या आंसर लाना है 22। तो अगर अच्छा ये 12 और 12 पे जैसे मुझे यूज करते हुए 22 लाना है, और ये जो साइन है ये क्या बता रही है कि इन दोनों में यकीनन एडिशन होगी, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो बात ही नहीं बनेगी। 12 प्लस 12 क्या होता है मेरे पास 24, तो यहाँ तो 24 है और यहाँ 22 है, तो ये वाली तो मामला बनेंगे नहीं, यानी कि इससे तो ये एलसीएम आ गया। इसका मतलब ये कि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी मैं एक दूसरे तरीके से बता दूं कि हम कोई और छोटे नंबर से एलसीएम ले लें, कि अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रही है कि हमने डायरेक्ट बड़े नंबर से ले लिया, तो अगर मैं 144 का किसी छोटे नंबर से भी एलसीएम लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6 और एक कैरी 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18
एंड देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब अगर आप इन नंबर्स को यूज़ करो और आपको इन नंबर्स को यूज़ करते हुए एडिशन ही परफॉर्म करनी है, तो क्या 22 बन रहा है और 22 मुझे चाहिए। तो अगर मैं देखूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 ले लेते हैं, प्लस 3 3 ज़ा 9, तो क्या 16 और 9 22 होता है मेरे पास। 16 ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 हो जाएगा, 29 तो नहीं हो रहा। अगर मैं किसी और नंबर से देखूँ, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 18 और 8, तो ये भी 22 नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये मेरे पास फैक्टराइजेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकती, यानी इसकी मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक ही नहीं हो सकती यहाँ पे। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, इसके कोई फैक्टर्स वगैरह नहीं बनेंगे। इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ इसके कोई फैक्टर्स बन ही नहीं रहे, तो हम यहाँ लिख देंगे नो फैक्टर्स, ठीक है। हम इसका यही आंसर खत्म कर देंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह हमारी मिडिल टर्म भी ब्रेक हो, मतलब इस तरह से भी मामला हो सकते हैं कि हमारे पास मिडिल टर्म नहीं ब्रेक हो रही हो, तो इस तरह हम आंसर फिर नो फैक्टर्स लिख के हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस का 99। तो इसमें दोबारा से हम किसका पेयर बनाएंगे, इसका इसके साथ पेयर बना लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो -1 -4 कितना होता है, -5, और सिमिलरली -2 -3 कितना होगा, -5 होगा। सही है, तो हम इसको पेयर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ हेयर 1 + 4 कर दो, या -1 - 4 इज इक्वल्स टू -2 - 3 इक्वल्स टू -5, ऐसे लिख दो आपकी मर्जी, ठीक है। ना भी लिखो तो इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने लिखना है बाय अरेंजिंग द फैक्टर्स, क्योंकि हमने पेयर्स इनके जिस तरह बनाए हैं, हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन उसी हिसाब से करनी है। तो हम पहले लाजमी सी चीज़ है ये कि हमें फैक्टर्स को अरेंज करना पड़ेगा, वरना हमारी मल्टीप्लिकेशन में आंसर्स गलत आ जाएंगे। x माइनस 1 और x माइनस 4 को कर दिया, और x माइनस 2 x माइनस 3 को कर दिया, तो माइनस का 99 ऐसे ही आ गया। देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस एक्स, यानी 1x इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 1 क्या होता है 4। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और माइनस का 99। फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 5x प्लस का 4, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 5x प्लस का 6 माइनस का 99। अब क्या मैंने कहा था कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ जाए, दैट मीन कि हमने यहाँ तक अपना काम बिल्कुल सही किया है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसे लेट टी सपोज कर लेंगे, लेट टी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x के, और जहाँ जहाँ ये टर्म लिखी है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा t+4 और t+6, ठीक है। और ये बचा मेरे पास माइनस का 99। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास टी का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4t प्लस 6 4 24 और माइनस का 99, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पहले इसको देख लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 24 माइनस 99 कितना होता है। अगर हम 9 में से 4 गया 5 बचा, और 9 में से 2 गया तो 7 बचा, यानी कि माइनस का 75 आएगा आंसर। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस का 10t, और ये हो गया माइनस का 75, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी फॉर्मुला वार्मुला में तो बंद नहीं हो रहा, हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। इस चीज़ को ब्रेक करेंगे तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट क्या है, कुछ भी, तो 1 है, और 75, तो ये हो गया 75। 75 का एलसीएम ले तो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 2 ऊपर कैरी गई, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। इन तीन नंबर्स को यूज करते हुए मुझे आंसर क्या लाना है, 10 लाना है, पॉजिटिव का 10। और ये साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगी। तो क्या किस तरह हो सकती है, अगर मैं इन दोनों को देखूँ 5 5 25 और फिर माइनस का 3 बचा, तो ये नहीं हो सकती। दूसरी क्या बचती है, 5 3 15 के, मैं 5 3 15 करूँ और फिर 5 रहने दूँ, तो ये हो जाएगा 10। यानी मैंने, मेरे पास कितने नंबर से, ये नंबर हैं, तो मैंने इनको इस तरह यूज कर लिया, मैंने 5 इंटू 3 कर दिया 15, और जो रिमेनिंग 5 था उसको माइनस करवा दिया, बीच में सब्ट्रैक्शन भी हो गई और मेरा आंसर भी सही आ रहा है। तो मैं अपनी मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक कर दूंगी, कि ये हो गया यहाँ मेरे पास टी स्क्वायर प्लस का 15t, प्लस के साथ बड़ा नंबर क्यों है, बड़े नंबर के साथ प्लस क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव 10 है इसलिए, और माइनस का 5t माइनस 75, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, स्टार्ट के दो और लास्ट के दो में से कॉमन निकालूंगी। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, खाली टी कॉमन आ रहा है, टी और प्लस 15 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है। यहाँ से 5 गया तो खाली टी बचा, ये माइनस माइनस प्लस। अब 75 टेबल में आपको होगा, 5 के टेबल में 75 कब आता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कुछ चीज़ की प्रॉब्लम है कॉमन निकालने में, तो आप सिंपल क्या करो, उस नंबर को उससे डिवाइड कर दो। यानी जैसे ये 75 है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, इस नंबर से कॉमन लेना, तो 5 1 5, 5 1 5, 2 कैरी के 5 5 25, यानी 15 15 5 का क्या होता है 75, तो 75 की जगह क्या आ गया 15। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आए, दैट्स मीन कि मेरी फैक्टराइजेशन यहाँ तक बिल्कुल सही परफॉर्म हो रही है। हम इसे इस तरह लिख लेंगे, टी माइनस का 5 और टी प्लस का 15, सही। अब हमने ऊपर टी को क्या सपोज किया था, लेट टी बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, सिंस टी बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस के 5x के, तो जहाँ जहाँ ये टी लिखा है वहाँ हम वापस से उसकी असल टर्म लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5 और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 15। तो ये मेरे पास हो गया आंसर। बस यहाँ तक मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, ये हो गई फैक्टराइजेशन परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन भी हमारे पास सेम, हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं 3 5 -7 -9 के। तो ये हमारी
उस पे है कि हम क्या करते हैं बेसिकली जो नॉर्मली ज़्यादा होता है फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट एक जैसे बन जाते हैं और मिडिल के दो एक जैसे, यानी अगर मैं कहूँ -3 -9 कितना हो गया -12 और -5 -7 कितना हो गया -12, तो इन दो के पेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दूँ हेयर -3 -9 बराबर है -5 -7 किसके -12 के। तो हमने क्या करना है, सिंपल अपने फैक्टर्स को दोबारा से अरेंज करके लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएंगे, x-3, सब क्वेश्चन में वही सिमिलर काम है, x-9 x-5 x-7, ठीक है, और प्लस का 15 मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे इन दो के बीच में और इन दो के बीच में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 5 7 ज़ा 35 और प्लस का 15 आ गया। अब ये क्या हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 12x हो गया और प्लस 27, इसी तरीके से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 35 और प्लस का 15, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ सेम आ गई, इसका मतलब हमारा यहाँ तक काम ठीक था। तो हम इसे कर लेंगे, लेट टी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 12x के, और जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ हम टी पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टी प्लस 27 टी प्लस 35 प्लस का 15। अब हमने क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 35 टी प्लस 27 टी प्लस 27 इंटू 35 क्या होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 945। तो ये आ गया 945 और प्लस 15 ऑलरेडी आ गया। अब मजीद इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 35 प्लस 27 कितना होता है 35 प्लस 27 इज इक्वल टू 62। तो ये हो गया 62 टी और ये हो गया कितना हो गया मेरे पास ये 960, सही। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि मजीद तो कुछ और इससे काम हो नहीं रहा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ 960 मिडिल टर्म ब्रेक करके फर्स्ट और लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ 1 है तो फिर डायरेक्ट 960। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 एक ऊपर क्या 2 8 ज़ा 16 और 0, फिर ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 0, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0 और फिर 2 1 ज़ा 2 ऊपर क्या 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो मेरे पास कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, ये नंबर्स हैं मेरे पास। इन नंबर्स को यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है, आंसर 62 टी बनाना है। पॉजिटिव 62 और बीच में ये जो साइन है ये लास्ट, इसका मतलब है यहाँ एडिशन करनी है हमें इन नंबर्स की, तब जाके 62 बनाना है। सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, एडिशन करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे 2 है तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 ऐसे रख लें, और या 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा क्या होता है मेरे पास 32 2 ज़ा 64 होता है आई थिंक सो। तो हम यहाँ तक तो नहीं जा सकते, ये 32 यहाँ छोड़ देते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो 30 और ऊपर 32 बनाए थे, यानी हमने किस तरह यूज़ किया 2 2 2 2 3 4 5, सही है। तो ये क्या हो गया 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 और रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया मेरे पास 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो 30 और इसमें एडिशन करनी है। तो ये हो जाएगा 62, इसका मतलब मैं 30 और 32 में इसको ब्रेक कर सकती हूँ। तो हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास टी का स्क्वायर प्लस 32 टी प्लस 30 टी और प्लस 960, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना है। तो ये हो जाएगा टी प्लस 32, शुरू के दो में से यही कॉमन आ रहा है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ले रही हूँ कॉमन, मैं ले रही हूँ यहाँ 960 है, ठीक है। और मुझे क्या कॉमन निकालना है 30। अगर मैं देखूँ तो 30 1 ज़ा 30 32 13 3 ज़ा 90 होता है और 6 कैरी चली गई, तो यहाँ क्या बचा 60 और 13 2 ज़ा क्या होता है 60, तो 32 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, प्लस का 30 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा मेरे पास टी प्लस 32। ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुई है। तो ये हो गया टी प्लस 30 और ये हो गया टी प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सिंस हमने टी को क्या सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, तो हम सिंपल वहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 30 और एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32। तो ये हो गया मेरा आंसर, बस हमने यहाँ तक इसको छोड़ देना है सॉल्व करके। तो ये जो है ना थोड़ी सी कॉमन और एलसीएम इनका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें वही सेम टू सेम ही ईजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 में भी हमने पेयर बनाने हैं, वही पहले की तरह 1 और 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं -1 -4 बराबर -2 -3 इक्वल टू -5 के। तो हम इनके पेयर्स बना लेंगे। तो ये हो जाएगा x-1 x-4 x-2 x-3। ये वाला काम बहुत ध्यान से करना है पेयरिंग का, तभी जाके आगे आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होगा। यहीं पे यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई तो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर ये इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1 का 4। फिर इन दोनों की करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और माइनस का 2 24। फिर उसके बाद हम इसको अरेंज कर लेंगे पूरा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 माइनस 2 ये दोनों सही आ गए। इसका मतलब क्या है, मेरा यहाँ तक तो काम ठीक हुआ है। तो लेट टी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, हमने यहाँ पुट कर दिया, टी प्लस 4 हो गया और ये हो गया टी प्लस 6 माइनस का 2 अब मेरे पास इसके आगे क्या होगा, फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4t प्लस 24 माइनस 2 तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस का 10t माइनस का 200। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगी, मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह करेंगे हम लोग, वही यहाँ 1 है और यहाँ 200 है तो वो 200 ही रहेगा। 200 का हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 10 20 और ये 0 आ गया, मतलब 200 हो गया। फिर यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 10 10 10 100 और 10 1 10। ठीक है, तो ये मेरे पास तीन नंबर्स हैं, आपके ऊपर है, आप एलसीएम किसी भी नंबर से लो, आंसर आपका मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी अगर फैक्टर्स बनने वाले होंगे। तो अब मुझे ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन नंबर्स के बीच में क्या होगी, सबट्रैक्शन परफॉर्म होगी। मुझे आंसर क्या चाहिए, 10। तो मैं क्या करूँ कि 10 टू यानी मैं इसको करती हूँ 10 इंटू 2 बराबर है किसके, 20 के, और जो रिमेनिंग के 10 बचा है इसको यहाँ माइनस करवा दूँ तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो बिल्कुल मेरे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो मैं इसको फैक्टर बना दूंगी, टी स्क्वायर प्लस का 20t माइनस का 10t और माइनस 200। ठीक है, और फिर हम कॉमन ले लेंगे शुरू के दो लास्ट के दो में से, तो यहाँ से कॉमन टी आया, यहाँ बचा टी प्लस 20, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस 10 कॉमन आएगा क्योंकि 10 के लिए में 10 भी आता है और 100 भी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 निकल गया, सिर्फ टी बचा, माइनस माइनस प्लस 100 1200। 10 के लिए में कब आते हैं, तो सिंपल मैंने कहा कि जो नंबर से आप इसे निकालना चाह रहे हो वो ऊपर नीचे इस तरह लिख दो, 10 1 10 10 2 20 और 0। तो 20 के टेबल में 10 इंटू 20 क्या होता है, 200। तो यहाँ क्या आ गया 20। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, जिसका मतलब क्या है, मेरी फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म हुई है। यहाँ पे आ गया टी माइनस 10 टी प्लस 20। अब हमें पता है हमने क्या सपोज किया था, सिंस टी किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x के बराबर था। सही है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 20। ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसे भी सेम वही तरीके से सॉल्व करेंगे, पेयर्स बना लेंगे 5 2 7 और 3 4 7 यानी -2 -5 बराबर है -3 -4 -7। इनके जब पेयर्स बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, x -2 x -5 x -3 x -4 और माइनस का 255 एवरेज आ गया। कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 5 2 10। दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और -255 एवरेज आ गया। और इसको सिम्प्लीफाई करके अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -7x प्लस 10। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी हमने कहाँ गड़बड़ की, ये मैंने ऊपर देखो ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती करती, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था और ऊपर कर दिया, सॉरी। तो हम इसे लेकर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इन दो ब्रैकेट्स को, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 12। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 12 -255। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये दो और ये दो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने हैं, जरा सी मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस आगे हमारे क्वेश्चन को पूरा खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ चुकी है, तो हम इसे कह सकते हैं लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ हम टी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस 10, तो ये हो जाएगा टी प्लस 12 और माइनस का 255। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10t प्लस 22 माइनस 255। ठीक है, फर्दर सिम्प्लीफिकेशन पे टी स्क्वायर प्लस 10 प्लस 12 कितना होता है 22 टी, और ये कितना हो गया 22 माइनस 255 120। 10 इंटू 12 है, 10 इंटू 12 120, तो 120 माइनस 255 होता है माइनस का 135। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा, यहाँ 135, तो ये हो गया 135 का हमने एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ 5 से ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 3 ऊपर कैरी गई, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इन नंबर्स को यूज करते हुए मुझे क्या आंसर लाना है 22, और बीच में ये वाली जो साइन बता रही है कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं लूँ 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा क्या होता है 30 और माइनस का 3 तो 30 जो तो 22 का तब भी नहीं बन रहा। अगर मैं लूँ 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 यानी 27 और फिर माइनस 5 करूँ तो हो जाएगा 22, 7 में से 5 किया 2 और 2 बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या नंबर्स हैं 27, यानी मैंने इन नंबर्स को किस तरह यूज़ किया, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और रिमेनिंग जो 5 बचा उसको हम माइनस करा देंगे, तो हम मिडिल टर्म इसे ब्रेक कर देंगे। ये माइनस साइन जो ये वाली है ना, हमें बहुत हेल्प करती है, मैं बताती है कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर एडिशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। तो ये हो गया प्लस का 27t क्योंकि पॉजिटिव में 22 इसलिए बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन, और माइनस का 5t माइनस 135। सही है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन किस तरीके से होगा, शुरू के दो लास्ट के दो में से, तो यहाँ आ गया टी कॉमन आ रहा है दोनों में से, टी प्लस 27 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो -5 आ रहा है और एक माइनस और एक 5 आ रहा है। 5 मिल गया माइनस मिल गया, टी हो गया माइनस माइनस प्लस 5 के लेवल में 135 कब आता है, तो वही बात है कि हम इसे कॉमन इस तरह डिवाइड करके 5 वन 5, 5 टू ज़ा 10, 3 कैरी चली गई, 5 7 35, यानी 5 के लेवल में 27 पे आता है 135, तो यहाँ आ गया 27, जो डिवाइड करने में नंबर आ रहा है वो पुट कर देना है। ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आ गया, इसका मतलब फैक्टराइजेशन हमारी बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुई है। तो यहाँ आ गया टी प्लस 27 टी माइनस 5, और सिंस हमें पता है टी किसके बराबर होता है, किसके बराबर लिया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स के, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स। तो जहाँ टी है वहाँ हमें क्या पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 27। ये हो गया मेरे पास मेरा आंसर। बस ये परफॉर्म हमने करना था, हमने वो कर लिया। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या था हमारे पास, कि हमने क्या करना है, पहले इनको अरेंज करना है फैक्टर्स को, उसके बाद देन हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है काम। जब फैक्टर्स अरेंज कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देन हम उसको वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये 4.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 हमारे कवर हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।